आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरानेगी। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में 20 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया था इन लोगों ने और हमला करने वाले ये 20 अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। 200 से अधिक लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया था मामला। परिवार को क्वारंटीन कराने गई टीम पर पुलिस के ऊपर हमला हुआ था। 200 लोग उसमें शामिल थे और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनकी तस्वीरें भी चस्पा की गई थी। जल्द से जल्द धर दबोचने की कोशिश हो लीजिए। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब धर दबोचा गया इन हमलावरों को। पुलिस पर इन्होंने पथराव किया था। पुलिस ने जारी किए थे आरोपियों के पोस्टर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। घर से उठाकर ले गई है उत्तर प्रदेश पुलिस और कोशिश बचे हुए आरोपियों की। मेरे सहयोगी कानपुर से अमित गंजू और जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर मौजूद है। अमित गंजू, ये एक बड़ी सफलता, ये वो आरोपी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पर हमला किया, पत्थर फेंके थे। बाकियों की तलाश भी अब तेज हो रखी होगी। देखिए कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जिस प्रकार से परसों ये घटना हुई थी उस पर मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और सख्त निर्देश दिए थे कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। यही बात डीआईजी ने अपने सहन में रखी और इसी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे का थाना दिखाने की कोशिश करें। यही वो थाना क्षेत्र है और यही वो स्पॉट है जहां से उपद्रवियों ने पुलिस को दौड़ाने का प्रयास किया। पुलिस हरकत में आई और 48 घंटे से कम समय में 20 लोगों को धर दबोचा किया। ये घरों से नहीं, ये छुपे हुए थे अपने आकाओं के। जो वीडियो चल रहा है इसमें कोई घर नहीं है, ये वो जगह है जहां शेल्टर होम्स थे, जहां इनको शेल्टर मिल गई थी रुकने की। मेरे साथ इंस्पेक्टर खुद मौजूद। सर, कितने लोग पकड़े गए अभी तक? 20 लोग पकड़े गए हैं और बाकी अभी गिरफ्तारी जारी है और कार्रवाई की जाएगी, कोई बक्सा नहीं जाएगा। सर, अभी तक कितनी टीमें गठित हो चुकी हैं? 5 टीमें गठित है। डीआईजी साहब के नेतृत्व में 5 टीमें गठित है। सर, अभी कितने लोग पेंडिंग चल रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं? लगभग 150-200 पेंडिंग है, सबकी अरेस्टिंग होगी, सभी जो बक्से नहीं जाएंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि 150 लोग जो अभी और एब्सकॉन्ड है उनको भी पकड़ने का पूरा प्रयास चल रहा है क्योंकि पुलिस को भारी सुरक्षा बल और पीएससी की मौजूदगी में उस क्षेत्र में आज दबिश का दौर चला और कैसे जानकारी अमित गंजू जुटा पाई पुलिस इस जगह की? क्योंकि आप बता रहे हैं शेल्टर होम है, हमने पहले बताया कि ये घर है क्योंकि लोकेशन देखते हुए ऐसा लग रहा है, लेकिन ये वो जगह है जहां पर इनको पनाह मिली हुई थी। तो पुलिस इन तक कैसे पहुंची और महज 24 घंटे के अंदर? ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। इस 24 घंटे से कम समय के अंदर डीआईजी आनंद देव तिवारी ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कराई। एलआईओ को लगाया गया, अपने मुखबरों को लगाया गया। पुलिस ने अपने मुखबरों की टीम को तंत्र को एक्टिव किया, यहां तक कि सिविल डिफेंस के लोगों को भी एक्टिव किया गया और उनके पते खंगाले गए। 12 घंटे के अंदर मोबाइल की लोकेशन ली गई कि जिस प्रकार से पोस्टर्स लगाए गए थे व्हाट्सएप के माध्यम से 9 थाना अध्यक्षों को इसमें लगाया गया था और धरपकड़ का दौर चला। ऐसे तो घरों पे मिल सकते हैं लेकिन उस दिन से अधिकतर लोग घर से एब्सकॉन्ड थे, उनको दूसरे क्षेत्रों से पुलिस पकड़ के लाई है। तो कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस ने और खासकर डीआईजी के नेतृत्व में जो टीम थी, ये इंस्पेक्टर मेरे साथ खुद मौजूद है, इनका कहना है कि अभी 150 लोग और उनके ग्राफ पर जिनके इन्होंने वीडियो फोटोग्राफी कराई है, जल्द वो भी सलाखों के पीछे होंगे। सवाल और कि आप अभी पुलिस अधिकारियों के बीच में ही मौजूद हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं इस सवाल का जवाब कि जो पकड़े गए 20 लोग हैं ये किस उम्र के हैं लोग, और जब इनको पकड़ा गया, इन तक पुलिस पहुंची तो क्या बोल के ये पुलिस से अपना माफीनामा पेश कर रहे थे? मैं इन्हीं से बात करना चाहता हूं। इंस्पेक्टर साहब, जब आपने जिनको पकड़ा है उनकी एज क्या है पहले तो ये बताएं। एज 20 साल से लेके और 50 साल तक के बीच में। 20 से 50 के एज के हैं। सर, क्या लगता है, क्या बताया जब ये अपने आप को निर्दोष बता रहे थे कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये सब चीजें अपनी इन्होंने किया कि आनाकानी कर रहे थे? आनाकानी कर रहे थे लेकिन ये सही मुलजिम है, दोषी सही है। सर, कितना विरोध झेलना पड़ा आपको जिन जगह से, जिन आकाओं के घर से इनको खींच के लाए? बहुत विरोध झेलना पड़ा, उनको पकड़ के लाया गया, इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या आपको लगता है अभी भी ऐसे उपद्रवियों की लोग मदद कर रहे हैं क्षेत्र में? कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं है। जो दोषी है जेल जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, शहर में तांडव कर रहे हैं, शहर में पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे में पथराव कर रहे हैं और उसके बाद भी लोग उन्हें शरण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा दोषी तो वो लोग हैं जो इस अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। जी अमित, एक सवाल ये भी बनता है कि अब बचे हुए जो लोग हैं 150 से 200 अभी भी ऐसे लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन जितनी तेजी से इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया
20 ये युवा भी और साथ में इसमें बड़ी उम्र के भी लोग शामिल हैं। पूरी तरह से पुलिस के हत्थे जो ये चढ़े हैं, लेकिन 5 टीमें जो उत्तर प्रदेश की तरफ से गठित की गई हैं बाकी के लोगों को पकड़ने के लिए, वो कोई जानकारी मिल सके इस समय कहां कहां पर तैनात है और वो उनकी अब जो धरपकड़ बाकी के लोगों की होने वाली है उससे कितनी दूरी पर है वो? देखिए कंचन जी, क्योंकि निश्चित तौर पर पुलिस का एक पूरा नेटवर्क होता है। अगर मीडिया इस वक्त डिस्क्लोज कर देगी तो कहीं ना कहीं करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो भी हमारा चैनल देख रहे होंगे, वो एब्सकॉन्ड ना हो जाए। लेकिन ये बात तय है कि जिस प्रकार से डीआईजी अनंत देव तिवारी से हमारी बात हुई, हमारी न्यूज 18 की बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि 12 घंटे का हमें समय दीजिए, कई लोग और सलाखों के पीछे होंगे। हम पूरी फोटोग्राफी का खंगाल रहे हैं, कई चेहरे हमारे संपर्क में, क्योंकि जिस हाइट से कैमरा का विजन बना था उससे सिर्फ सर और शोल्डर्स नजर आ रहे हैं। कैमरा का एक विजन और एक वीडियो उनके हाथ और लगा है, उससे कितने लोग और चिन्हित होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि लॉकडाउन अगर ना होता तो शायद ये भाग के कहीं और जनपदों में जाके वहां भी उपद्रव करते। ये सरकार की एक सूझबूझ है, सरकार की एक समझ थी कि लॉकडाउन कराएंगे ताकि इस तरह के उपद्रवी भी उसमें सड़कों पर न निकल आए। पुलिस ने इसमें सूझबूझ का परिचय दिया और आज 20 लोग इसी थाने में, जहां मैं खड़ा हूं, इसी थाने क्षेत्र के अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा था और 17 धाराओं में मुकदमा है। आप ये देखिए कि पुलिस पे ईंटा पत्थर, उसमें 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, यहां तक कि कुछ व्यापार से जुड़े लोग भी थे जो चमड़े का व्यापार करते हैं, कुछ लोग वो हैं जो फेरीदार हैं। यानी जिन लोगों को सरकार खाना पहुंचाए पुलिस उनसे मार खाए, जिन लोगों को सरकार दवाई पहुंचाए पुलिस उनसे मार खाए, जिनके घर एटीएम मशीन पहुंचे पुलिस उनसे मार खाए, जिनके घर बर्थडे केक पहुंचे पुलिस उनसे मार खाए। यानी पुलिस मार खाती रहे और उपद्रवी मारते रहे। ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि इस पुलिस ने इस चीज के लिए मन बना लिया है, जो तांडव करेगा, जो उपद्रव करेगा, उस सलाखों के पीछे होगा। अमित गंजू, मैं आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें इस समय बिल्कुल ताजा, थोड़ी ही देर पहले आई हुई तस्वीरें हैं जब पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा है। 20 आरोपी हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर 2 दिन पहले पत्थर बरसाए थे। पुलिस क्वारंटीन करने गई थी इन लोगों को और इन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, पत्थर पुलिस पे बरसाए और इस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और जल्द से जल्द 200 से ज्यादा ये जो आरोपी हैं इनको पकड़ने की कवायद तेज हुई और पोस्टर भी चस्पा किए गए थे, तस्वीरें भी बताई गई थी, दिखाई गई थी कि ये वो आरोपी हैं जिन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और लीजिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस चाहे अगर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता पुलिस की मर्जी के बिना, और ऐसा ही कुछ होते हुए नजर आ रहा है। बहुत ही थोड़े समय में जब इन 20 लोगों तक पहुंच गई है तो हम यकीन मान सकते हैं इस बात पर कि आने वाले समय में जो 5 टीमें गठित की गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो टीम जल्द से जल्द बाकी के बचे हुए आरोपियों की तक भी पहुंच जाएंगी। तो ये वो सुरक्षाकर्मी जिन्होंने 20 आरोपियों को पकड़ लिया है। बड़ी खबर आप इस समय की देख रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया इस खबर पर और जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ने के आदेश दिए। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और दोनों ही तस्वीरों में उन आरोपियों को ले जाते हुए पुलिस आप देख सकते हैं। अमित गंजू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित गंजू, जैसा कि महामारी एक्ट में संशोधन किया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि बख्शा नहीं जाएगा, इसके ऊपर कानून में संशोधन जो हुआ है 7 साल की सजा और लाखों रुपए के सजा का जो प्रावधान है, अब मान के चले राष्ट्रद्रोह इन सभी लोगों ने किया है और इन सबको ही राष्ट्रद्रोह के मुकदमे के तहत सजा मिलेगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से परसों एक घटना हुई थी, ये सब साफ कह दिया था, जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उससे भरपाई होगी, उससे कोई बचेगा नहीं। लेकिन एक चीज जो यहाँ के कोतवाल इस वक्त खुद इसके यहाँ मौजूद हैं, जिनके थाना क्षेत्र में, उनसे एक जानकारी मैं लेना चाहूंगा। सर, ये बताइए कि 150 से 200 लोग अज्ञात हैं, आपने 20 लोगों को अरेस्ट किया, कितने मेन और आपकी अभी तीसरी आंख के सामने? लगभग 150 भी पूरे हैं, 150 के शिनाख्त हो गई है। इनको जल्द ही फोटो से शिनाख्त करके कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। कितने लोग अभी आपके सामने और चल रहे हैं, कितने लोग अभी तक, और क्या टीम अभी तक, कहाँ क्या लगता है लेटेस्ट पिछले 1 घंटे में क्या चीजें और रिकवर हुई और कुछ लोग सामने आए? फोटो से पहचान कराई जा रही है, फोटो बन गई है, उससे पहचान कराई जा रही है। सर, कुछ नोटिस भी करें आप लोग, चस्पा करेंगे घर घर जाके लोगों के? हाँ, वो भी किया जाएगा। फोटो से पहचान करने के बाद नोटिस चस्पा किया जाएगा और जो सही होंगे उनको पकड़ा जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। सर, कोई इनाम की बात भी आई थी कि आप लोग इनाम भी रख रहे हैं उन लोगों पे जिन लोगों ने उपद्रव किया, जो आपकी पहुंच से अभी थोड़ा दूर है? पहुंच से कोई दूर नहीं है, सभी पहुंच के अंदर है, सभी पकड़े जाएंगे।
देखिए कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो फोटोग्राफ इनका एक अपना आईटी सेल है और पुलिस का अपना जो कॉन्फिडेंशियल विभाग है, उसमें कुछ पोस्टर्स बन रहे हैं, उसमें बाकायदा उसका नाम, उसका पहचानो कौन करके ऐसे तमाम पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं जो मोहल्ले मोहल्ले चस्पा किए जाएंगे। यानी और अमित, आप पुलिस अधिकारी जो आपके साथ में खड़े हैं, उनको सुनते हुए ठीक ऐसा लग रहा है कि वो जानते हैं कि कहां पर छुपे बैठे हैं बाकी के बचे हुए आरोपी और जल्द से जल्द उनकी धरपकड़ हो जाएगी। अमित गंजू, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी की अहम बैठक। कोरोना को लेकर पीएम मोदी कर रहे हैं अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आपके सामने उसी बैठक की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं और बहुत अहम ये बैठक, कोरोना को लेकर पीएम मोदी की ये बैठक चल रही है। और अहम बात इसमें यह है कि पीयूष गोयल रेल मंत्री इस बैठक में शामिल हैं, क्योंकि झारखंड के श्रमिकों को लेकर तेलंगाना से ट्रेन रवाना हुई है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को उनके घर वापस ले जाने के लिए, उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए ट्रेन की सहायता ली जा रही है और एक अहम रोल इस बैठक में निभाते हुए पीयूष गोयल। बैठक में गृह सचिव राजीव गौबा भी मौजूद हैं और सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन पर यह चर्चा चल रही है। बढ़ते हैं आगे। आज मजदूर दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को मजदूर दिवस की बधाई दी है। इसके साथ ही सीएम योगी ने श्रमिकों, कामगारों के लिए भरण पोषण भत्ते की दूसरी किश्त भी जारी कर दी है। इस भत्ते में 30 लाख श्रमिक और कामगारों को फायदा होगा। इसके तहत जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, उन्हें भी खाना दिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि अनाज की कमी नहीं है और सरकार की सही यही प्राथमिकता है कि कोई भूखा ना सोएगा और ना रहेगा। आज श्रमिक दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। क्या कुछ बोले हैं सीएम योगी, एक बार सुनते हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम एक बार फिर से अपने 30 लाख इस श्रमिक वर्ग को फिर से दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। सरकार उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने, भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही आज हम 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक और कोई कामगार अगर देश के अंदर किसी भी कोने में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है, तो उसके माध्यम से वहाँ पर भी ई पॉस मशीन के माध्यम से अपना खाद्यान्न वहाँ के कोटे की दुकान से भी ले सकता है। और अगर वो वापस उत्तर प्रदेश में आया है तो उत्तर प्रदेश में उसको राशन कार्ड से मिलेगा। अगर राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो प्रत्येक जनपद प्रशासन को इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वह उन लोगों के लिए राशन कार्ड बनाएं और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर करें। जिन्हें अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है, उन्हें हम SDRF के अंतर्गत फूड पैकेट उनको लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भूखों नहीं सोने पाएगा, चाहे वह होम क्वारंटाइन में हो, अपने घर में हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हो। इन सभी के लिए हर प्रकार की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है। हर एक नागरिक की सुरक्षा, हर एक कामगार और श्रमिक की पूरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है मई दिवस श्रममेव जयते के संकल्प के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा के साथ एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में आप सबके श्रम और आप सबके परिश्रम से आगे बढ़ने के लिए हमको एक ताकत देगा। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको मई दिवस की बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो दूसरे राज्यों से कामगारों को लाने का यूपी सरकार का सबसे बड़ा अभियान हरियाणा, राजस्थान, MP के बाद अब गुजरात पर फोकस है। आज गुजरात से श्रमिकों को वापस यूपी लाया जाएगा। दूसरे राज्यों से कुल करीब 10 लाख मजदूरों को वापस लाने की सरकार की कोशिश है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी
अजीत सिंह जुड़ गए हैं। अजीत, यूपी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध अपने कामगारों के लिए, अपने राज्य से गए हुए मजदूरों के लिए, और उनको वापस लाने का पूरी तरह से ऑपरेशन चल रखा है। अब हरियाणा, राजस्थान, एमपी के बाद गुजरात पर भी फोकस बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल कंचन, गुजरात से आज श्रमिकों को लाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा और बाकायदा गुजरात सरकार उन्हें यूपी बॉर्डर तक भेजेगी और कोऑर्डिनेट करने के बाद उन्हें यहां लाया जाएगा। दूसरी बात यह कि आज जो नोडल अफसर बनाए गए थे जिलों में मजदूरों की क्या स्थिति है, जो कामगार है हमारे, जो श्रमिक है, उनके लिए आज मुख्यमंत्री ने, आपने देखा कि 30 लाख श्रमिकों को 300 करोड़ रुपए की जो दूसरी किस्त है उसको जारी किया है। 18 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरित कराया। अब जो कामगार है हमारे, जो श्रमिक है, उन पर फोकस किया जा रहा है और जहां भी लोग बचे भी हुए, वो चाहे छात्र हो, चाहे कामगार हो, हमारे चाहे श्रमिक हो, उन सभी लोगों को उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा। और इसीलिए क्वारंटीन सेंटर की बात हो, शेल्टर होम की बात हो, सीएम ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति असुरक्षित नहीं है, उसको रोजगार भी दिया जाएगा। इतना नहीं, जो मजदूर, जो कामगार श्रमिक आ रहे हैं उनको किट भी दी जा रही है, उनको राशन की किट भी दी जाएगी, चिकित्सीय परीक्षण भी कराया जाएगा। और इसके साथ अगर आप बात करें कि वन नेशन वन कार्ड, उसकी योजना आज से योगी सरकार ने शुरू की और उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरे प्रदेश का भी रहने वाला व्यक्ति है, उसके पास राशन कार्ड नंबर है, तो नंबर कार्ड का बताएगा और उसे यहां राशन दिया जाएगा। आप कहीं भी रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार अब उत्तर प्रदेश के लगभग 10 लाख जो कामगार श्रमिक हैं, दूसरे राज्यों में फंसे हैं, अभी हरियाणा से भी एक खेप और आनी बाकी है, इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं, उत्तराखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, या जो जिन राज्यों से उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही कंचन, वहां से उन कामगार और श्रमिकों को वापस लाया जाएगा। बाकायदा यूपीएसआरटीसी की बसें लगाई जाएंगी। जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए, जो अफसर, नोडल अफसर बनाए गए, उसमें एक आईएएस और एक आईपीएस अफसर बनाए गए कंचन। उसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अगर महाराष्ट्र कोई आता है तो वहां से जुड़े अफसर को उसमें रखा गया है, गुजरात से आता है तो गुजरात से जुड़े अफसर को रखा गया, जिससे कोई जो कम्युनिकेशन गैप है वो ना हो। एक दिन में 50-50 हजार कॉल्स को कंट्रोल रूम रिसीव कर रहा है और उनका नाम बाकायदा डेटा नोट करता है, नाम और पते के साथ उस जिले के, दूसरे प्रदेश के उन जिलों के कलेक्टरों से संपर्क किया जाता है और फिर एक तारतम्य बनाकर, एक कोऑर्डिनेशन बनाकर उनको अपने प्रदेश में लाया जा रहा है। तो सीएम ने साफ कर दिया कि हम हर अपने उस कामगार श्रमिक को अपने प्रदेश में सुरक्षित लाएंगे, उसे रोजगार देंगे, उसे भोजन देंगे, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं। सिर्फ आप सड़कों पर ना निकलें, धैर्य बनाए। आज उन्होंने सत्यमेव जयते की जगह उन्होंने आज कहा श्रमेव जयते, क्योंकि आज श्रम दिवस है, मजदूर दिवस है, तो उसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया और लोगों से अपील भी की कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर कंचन इस वक्त भी टीम 11 की जो बैठक है मुख्यमंत्री की, उनके आवास पर चल रही, जिसमें कम्युनिटी किचन से लेकर कोरोना वायरस से निपटने की जो बड़ी बड़ी बातें, उस पर चर्चा हो रही है। जो कामगार श्रमिक हैं उनको रोजगार देने के लिए जो कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 4 अफसरों की एक कमेटी बनाई गई है, उस पर भी सीएम समीक्षा कर रहे हैं। जो गुजरात से हमारे कामगार श्रमिक आने हैं, किस तरह आएंगे, कहां उनको रखा जाएगा, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है और किस तरह उनके चिकित्सीय परीक्षण की व्यवस्था है, इन सब को लेकर मुख्यमंत्री की जो टीम 11 की बैठक, वैसे इस बात को कहना भी गलत नहीं होगा अजीत के, योगी जी की वो जो भावुक अपील थी अपने राज्य के लोगों के लिए कि वो चले ना, पैदल ना निकले, अपने राज्य की तरफ कूच ना करे, योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उन मजदूरों को अपने राज्य वापस लाने के लिए जो जहां थे लॉकडाउन की स्थिति में वहीं फंस कर रह गए हैं। और इसमें उन मजदूरों की भी बात की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने उस अपील को माना और धैर्य बांधे रखा। बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।